सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन करूंगी, डाइवोर्स होने के लिए क्या होना पड़ता है? जरा दिमाग लगाइए और कमेंट सेक्शन पर आंसर दीजिए। और क्या 498 के केसेस पर सजा हो जाने के बाद भी आपको रिहा किया जा सकता है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऐसे कुछ 2 जजमेंट बताऊंगी। 498 केस में अगर इस तरीके से कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह, एविडेंसेस वगैरह दिया जाए तो कभी भी आपको सजा नहीं हो सकता है। तो क्या है वो जजमेंट, कौन सा फैक्ट है, आप कैसे अपने केस पर ये सारे जजमेंट्स को काम में लगा सकते हो, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाती हूँ ताकि आपको आपके लीगल राइट्स के बारे में पता चले और जागरूक बनाया जा सके। तो सबसे पहले बहुत सालों से और अभी भी डिमांड चल रहा है इस तरीके से 498 का जो झूठा केसेस, फर्जी केसेस दर्ज करा दिया जाता है, इसके खिलाफ कोई ना कोई कानून मेल के लिए लाया जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सारे लॉ को प्रोटेक्शन के लिए डाला गया है उसको हथियार की तरह यूज किया जा रहा है पुरुष के अगेंस्ट पर। नॉट ओनली हस्बैंड बट ऑल्सो फैमिली मेंबर्स को घसीट लिया जाता है जो उस फैमिली में शायद कभी रहे भी नहीं है, कोई दूर जगह में जा करके सेटल हो गए हैं। 2 लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हिस्टोरिकली डिस्कस किए थे, जहां पर 498 के केसेस पर सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को अक्विटल दे दिया गया था, एकदम बेकसूर खलास कर दिया गया था। तो केस का नाम है पी शिव कुमार वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डीएसपी। फैक्ट्स ऑफ द केस, ये केस में शादी के तुरंत बाद ही डिस्प्यूट शुरू हो गया था और उसके बाद वाइफ सीधे पुलिस स्टेशन पर जा करके 498 के केस पर पूरे फैमिली मेंबर को घसीट लेते। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ, ये सभी लोगों को हस्बैंड के साथ ही साथ एक्यूज्ड बनाया जाता है। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन चलता है, चार्जशीट फाइल हो जाता है 498 एंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3 एंड 4 में, एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल चलता है। ट्रायल में ये उठ करके आता है दैट जो सारे एलिगेशंस लगाया गया है इसके हिसाब से कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से जजमेंट में एक्विटल दे दिया जाता है ट्रायल कोर्ट के द्वारा। अभी ट्रायल कोर्ट के द्वारा बरी करने के बाद वाइफ सीधे चले जाते हैं अपील में हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सब कुछ सिचुएशन को देखते हैं और एक्विटल को रिवर्स करके कन्विक्शन कर देते हैं। तो सबके सबको जेल दे दिया जाता है और हाई कोर्ट ये भी बोलते हैं दैट एलिगेशंस के हिसाब से एविडेंस सफिशिएंट है। तो अभी केस सुप्रीम कोर्ट के पास है और इसी वक्त एक अजीब सा ट्विस्ट आ जाता है। कौन सा ट्विस्ट? हस्बैंड साइड के एडवोकेट कोर्ट में ये बताते हैं जब ये अपील पेंडिंग था तब ऑनरेबल कॉम्पिटेंट हाई कोर्ट के द्वारा इस शादी को नाल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये नाल एंड वॉइड मतलब क्या? नाल एंड वॉइड मतलब अमान्य एंड शून्य या फिर बातिल भी आप इसको बोल सकते हो। तो सेक्शन 11 ऑफ द HMA जो डिटेल में डिस्कस करता है अगर कुछ कंडीशंस सफिशिएंट हो जाता है वहां पर आप अपने शादी को एब्सोल्युटली नाल एंड वॉइड या फिर अमान्य डिक्लेयर करवा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट में डिटेल में डिस्कस किया गया दैट किस तरीके से यहाँ पर 498 को इस्तेमाल किया गया है और जो शादी हुआ है इसको नाल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में यह भी बोला गया दैट जहां पर कोई शादी ही नहीं है, शादी ही बातिल है, तो किस तरीके से 498 का केस सस्टेन कर सकता है। तो यहीं पर आपको एक क्वेश्चन मैं पूछी थी शुरुआत में दैट डाइवोर्स होने के लिए क्या होना पड़ता है? तो दैट इज शादी होना पड़ता है। तो जहां पर शादी ही नहीं है डाइवोर्स का का, और जहां पर शादी ही खत्म है 498 किस बात का? तो इस तरीके से 498 का केस सस्टेन नहीं कर सकता है, सभी के सभी मेंबर्स को अक्विटल करना ही पड़ेगा। और यहीं पर जो अपोजिट पार्टी के एडवोकेट थे वो भी आर्ग्यू किए दैट 498 में इन लोगों को पनिशमेंट नहीं हो सकता है, ये तो समझ में आ रहा है, बट वो सारे चार्जेस का क्या जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में सेक्शन 3 एंड 4 में लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा बहस हुआ इस चीज को लेकर के और दोनों पार्टी के बहस को समझ करके एक केस को रेफर किया और यहीं पे आता है दूसरा केस लॉ दैट इज शिवचरण लाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये केस को डिटेल में डिस्कस किया गया। इस केस में भी प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट डिस्कस किए थे डिटेल में दैट 498 केस में जहां पर शादी को ही नाल एंड वॉइड डिक्लेयर करा दिया गया है, किस तरीके से सभी लोगों को एक्विटल दिया गया है। तो इसको ही रीइटरेटेड किए
एंड सभी के सभी लोगों को बेकसूर खलास कर दिए। सो आपके केस में आप देखिए किस तरीके से शादी को आप नल एंड वॉइड यानी कि बातिल डिक्लेयर कर सकते हैं। सो ये सारे वॉइड मैरिजेस को जो ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, अब इसका सहारा बिल्कुल ले सकते हो। और अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं बता दूंगी। और सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट पर क्लियरली बोल दिए ऐसे केसेस पर सजा नहीं हो सकता है। दोनों एक्ट में से ही सारे के सारे एक्यूज्ड को बेकसूर खलास कर दिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वैल्यू मिला है, कुछ ना कुछ नॉलेजेबल मिला है। अगर मिला है इन्फॉर्मेशन बाकी और लोगों तक फैलाइए, जागरूकता पहुंचाइए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा।